जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी का पेपर है और आज से देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय बचा है। तो समय बहुत कम है और जिसकी वजह से हमारे मित्र सभी परेशान हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। ठीक है, इसकी चिंता सबसे ज़्यादा है और क्या इम्पोर्टेंट है, किस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं 3 साल के पेपर का जो है सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों की संख्या का एक लिस्ट आपके सामने है। ठीक, इसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हमको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री ही सबसे चैलेंजिंग होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जितना पढ़ते हैं उतना ही बोलता है। ठीक है, तो इसमें फैक्ट ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या रहा है, गत वर्षों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, 2023 में 23 क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 में 23 क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 में 19 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो है 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा जाता है। ठीक है, इससे जो है 2023 में 16 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और मिडवल की बात करें तो इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में और एंशिएंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न पर करना है और मिडवल को भी लाइटली नहीं लेना है। मिडवल चूँकि जल्दी तैयार हो जाता है, 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसको भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न पर करना है। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसका बैकबोन है। ठीक है, करंट अफेयर से देखिए लगातार क्वेश्चन, ये 2023 में 18 क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में 24 क्वेश्चन, 2016 में 23 क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और कैसे तैयार करना है, थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर 1 साल का आपको तैयार करना पड़ेगा, यानी कि जो है जून जून 2024 से लेकर के मई 2025 तक। ठीक है, आप 15 जून तक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि जो है जुलाई में आपका पेपर ही है। ठीक, तो जुलाई से क्वेश्चन नहीं आएगा और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है उसके 1 मंथ पहले से भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आपको जो है आपका पेपर जो है जुलाई में होगा, तो जून का भी आप जो है छोड़ सकते हैं। और यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो 15 जून तक आप पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 15 जून तक पढ़िए। ठीक है, हालांकि जो है मई 2025 तक सफिशियंट है। ठीक है, तो जून 2024 से मई 2025 तक का कंटेंट आपको तैयार करना है। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अब इसमें भी जो है पूरे पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, लेटेस्ट 6 मंथ पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि दिसंबर 2024 से मई 2025, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपका 80% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 20% क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो 20% क्वेश्चन आपका जून 2024 से नवंबर 2025 तक बनेगा। ठीक, 2025 तक यहाँ से आपका 20% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला सेक्शन आप छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा फोकस दिसंबर से मई 2025 तक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए, सोर्स में आप जो भी सोर्स अभी तक फॉलो कर रहे हैं, चाहे जीएस का हो या करंट अफेयर का हो, ठीक है, वही आपको फॉलो करना है। अब इस दौरान आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। वैसे तो आपको जो है 2 मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, एक तो मंथली पढ़ना चाहिए और एक ईयरली पढ़ना चाहिए। मंथली में आप जो है कोई भी एक मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप जो है क्रॉनिकल फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि का फॉलो कर सकते हैं, विजन का, जो भी आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। और ईयरली में एक मैगज़ीन आपको फॉलो करना है, या घटनासार कर लीजिए या जो है आय दृष्टि कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है 2 मैगज़ीन फॉलो करना है, मंथली और एक ईयरली। ठीक,
तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से जो है लगभग सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो है प्रश्नों की जो संख्या है लगभग बराबर है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से 2023 में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में 25 क्वेश्चन और 21 में जो है कम क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 14-15 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी पर जो है आपका फोकस होना चाहिए। ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी पढ़ें तो एटलस के थ्रू पढ़ें। एटलस पर जो भी लोकेशन हो, ठीक है, उसको देखते चलिए, क्योंकि एटलस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ज्योग्राफी आपको मैप बेस्ड पढ़ना है। ठीक है, साइंस की बात करते हैं तो साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। तो आप बायोलॉजी पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़िए। आपके पास अब इधर समय नहीं है तो आप केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग, और जो है इसमें 3-4 मैथ भी डाल दिया जाता है, तो रीजनिंग पर आप जो है फोकस कर लीजिए, ये जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल जो है आप 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं, और यहाँ से जो है 8 से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2016 में 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत जो है पतला है, बहुत कम है, कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल पर आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप जो है छोड़ सकते हैं, इसमें 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। एक तो बैंकिंग वाला पढ़ लीजिए, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो जाता है, और एक योजना वाला सेक्शन है। ठीक है, तो 2 टॉपिक यदि आप यहाँ से कर लेते हैं तो बाकी जो टॉपिक हैं वो आपके करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो है बहुत परेशान नहीं होना है। इकोनॉमी में आप बस बैंकिंग और योजना वाला जो है चैप्टर कर लीजिएगा। ठीक है, सेंसस की बात करें तो यहाँ से जो है आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो सेंसस आप जो है कर लीजिएगा। और लच पीसेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ सेंसस का आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी से 9 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2021 में 7 और 2016 में 10 क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन की संख्या कम रहती है, और पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कभी पॉलिटी पढ़े नहीं होंगे जब आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी पर जो है आप जो है 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए पॉलिटी को बस, और यदि नोट्स वगैरह आपके पास हो तो वही रिवीजन कर लीजिए, उतना सफिशियंट है, या पूर्वावलोकन वगैरह देख लीजिए। देखिए एक बार और मैं स्ट्रांगली बताना चाहता हूँ कि आपको इस दौरान अपना सोर्स चेंज नहीं करना है। आप जो भी फॉलो कर रहे हैं वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अपने सोर्स पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है उन्हीं सोर्स से, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। लोग गलती क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं ज़्यादा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से एग्ज़ाम में, मैं 2023 वाले एग्ज़ाम में देखा था कुछ लोगों का जो है प्रॉब्लम ये था कि पूरा पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे। तो ये इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने पहले जो है प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। आप किसी का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। साथ ही साथ जो आप ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी कभी जो है अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और रिवीजन खूब अच्छे से कीजिए। मिसलेनियस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मिसलेनियस का जो है सेक्शन, जो पूर्वालोकन वाला जो है बुक है, उसमें पीछे हर पूर्वालोकन में मिसलेनियस का जो है विविध वाला पोर्शन रहता है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ईबीएस से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, तो पूर्वालोकन वगैरह देख लीजिए, उतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न पर, मॉडर्न इंडिया पर, करंट अफेयर पर, ज्योग्राफी पर, साइंस में बायोलॉजी पर, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, सेंसस। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ हिंदी पर आपको फोकस करना है। हिंदी में आपका जो है 50 प्लस होना चाहिए, इससे कम तो जो है होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 50 से नीचे नहीं आना चाहिए आपका।
ठीक है। तो इस पर फोकस कीजिए आप पे, और सोर्स वही फॉलो करना है जो अभी तक आप फॉलो करते आए हैं, ठीक है। कोई भी सोर्स चेंज नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब बात करते हैं कि यदि आप करंट अफेयर को लेकर के परेशान हैं तो लक्ष्य फीचर्स का करंट अफेयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 17 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्रॉनिकल मैगजीन का 60 नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, 25 से 30 पेज में रहेगा, जिसे आप 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे में एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। ये मई 2024 से सितंबर 2025 तक करवाया जाएगा, ठीक। इसमें आपका RO, यूपी PCS और BPSC तीनों एग्ज़ाम कवर होगा, ठीक। इसका फ़ीस है 249 रुपया। साथ ही साथ क्रॉनिकल मैगजीन का जो 60 नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसका जो है क्यूज फॉर्मेट में टेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ घटनासार और आई दृष्टि का भी जो है क्यूज फॉर्मेट में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इतना सब आपको 249 में मिल रहा है। और यदि आप अभी तक RO का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो लक्ष्य PCS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ 1 साल का करंट अफेयर नोट्स मिलेगा। इसका फ़ीस 249 रुपया है, ठीक है। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। आप फीडबैक देख सकते हैं, बच्चों के द्वारा जो है फीडबैक दिया गया, बहुत सारा फीडबैक दिया गया है, ठीक है। तो ये सब फीडबैक वगैरह है, आप देख सकते हैं और जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।